समय की जो स्थिति है, अ, हमें क्या करना चाहिए एक निवेशक के तौर पे, जो भारत के बाज़ार में जो निवेशक पैसा लगा रहे हैं या लगाते आए हैं, अ, घरेलू निवेशक, विदेशी तो निकाल ही रहे हैं आजकल, लगा कहाँ रहे हैं। तो इनके लिए क्या इस समय विकल्प हाथ में बचे हैं? सी वील रिकॉल आवर कॉन्वर्जेशन, थोड़ा तो इजी हो जाएगा इस चीज को आगे लेके जाने के लिए। आई रिमेम्बर दैट आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी 2024 में, जब हमने पहली बार निफ्टी के ईपीएस के बारे में डिस्कशन किया था, जब 1050 के आसपास निफ्टी का ईपीएस था, और मैंने कहा था आपको कि द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स खराब हो रही है। इसका अर्थ ये था कि यहाँ से अर्निंग्स इंप्रूव तो होगी, लेकिन जो पेस से, जो क्वालिटी से ग्रो कर रही थी, वो क्वालिटी नहीं देखने मिलेगी। एंड बाकी के दोनों साल 25 और 26 में हम देखें तो वी कुड नॉट क्रॉस 1250 ऑन निफ्टी ईपीएस। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो पा रही है। और उसके बाद हमारी एक चर्चा हुई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में एबीसी साइकिल चल रहा है, और जी, ये साइकिल में ए पार्ट जो था, उसमें डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत लर्नेड और वाइज इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने एग्जिट लेना शुरू कर दिया है। और वो फेज ए का मोटा मोटा हमने जी। डिस्क्राइब भी किया था बिटवीन 21। पिछले साल मार्च और अप्रैल में हमारी ये बातचीत हुई थी। जी बिल्कुल। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो टॉप बन गया था 26,000 का, और हम तब बी फेज में आ गए थे समवेयर। एंड बी फेज में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। एंड वो डिस्ट्रीब्यूशन का फेज इन माय व्यू वाज मे बी 3 मंथ्स और 4 मंथ्स। बट लेकिन क्योंकि टैरिफ जो है वो 9-10 महीने तक खिंच गया, और वो वाला प्रोसेस भी का काफी लंबे पीरियड तक, ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स तक चलता रहा। एंड देन आई फील कि जो सी वेव है वो शुरू हो चुका है। सो आई थिंक वी आर जी, करेंटली इनटू द सी वेव, विच इज द मोस्ट डेंजरस फेज फॉर एनी इन्वेस्टर। एंड ये फेज के अंदर में मैक्सिमम वेल्थ डिस्ट्रक्ट होती है, और यहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट आई थिंक ये सी फेज अभी तक चल रहा है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। ओके, सो दिस इज इस माई। चीज़ को थोड़ा-सा, इन वेव्स को थोड़ा-सा आप ज़्यादा हमारे दर्शकों के लिए बेहतर तरीके से इसको थोड़ा समझा दें, क्योंकि ए कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, बी आप किस फ़ेज़ को कह रहे हैं, और जैसा आपने मुझे समझाया कि ये टेक्निकल वाले एबीसी वेव नहीं है, ये फंडामेंटल ट्विस्ट है इनके अंदर। जी तो उस चीज़ को बताइए कि आप ये एबीसी असल में किस तरीके से कहाँ तक का देख रहे हैं? जी। तो लेट मी पुट दिस क्लियर कि ये गेम ग्रीड एंड फियर का है। लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। फंडामेंटल्स हमको कुछ आंकड़े दिखाता है, जिससे हमको क्वालिटी बताता है। जब क्वालिटी अच्छी होती है तो प्रीमियम क्रिएट होता है, जब क्वालिटी ड्रॉप होती है तो प्रीमियम ड्रॉप होता है, और जब डी ग्रोथ आती है तो एक मेजर लेवल ऑफ सेलिंग या बेयर मार्केट शुरू होता है। दीज आर फंडामेंटल सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर एक तीसरा जो साइकिल है, जो मास साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, कि मास कैसे बिहेव करता है, हाउ डज मास बिहेव इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो हमको हमेशा पता है कि जब बहुत ज्यादा नई इन्वेस्टर्स आते हैं बाजार के अंदर में, और जो ओल्ड हैंड्स होते हैं वो अपना होल्डिंग उस ओवर एक्साइटेड यूथ को या ओवर एक्साइटेड इन्वेस्टर को पास ऑन कर देता है, एंड दैट इज वेयर द फॉल स्टार्ट्स। ये एक साइकोलॉजिकल वे ऑफ फंक्शनिंग है, और ये सबको हम कहीं टेक्निकल आंकड़ों में ढूंढते हैं, जो डेफिनेटली ये स्टोरी बयां करती है, लेकिन वी हैव टू सी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सो अकॉर्डिंग टू मी, जो एक जनरेट हुआ था वो 21,000 से 26,000 का ए था। ये उल्टा है कि ए जब शुरू होता है वो नीचे से शुरू होता है। तो 21,000 से लेके 26,000 का जब पहला हाई बना, दिस इज कॉल्ड एज ए, जब बड़े लोगों ने एग्जिट ली। और हमने इस चीज को क्लियरली डिस्कस किया था, व्यूअर्स पीछे वाले प्रोग्राम में जाकर देख सकते हैं, जब हमने कहा था कि वॉरेन बुफे जैसे द ग्रेटेस्ट और वाइज इन्वेस्टर ने ऑलमोस्ट $350 बिलियन की सेलिंग करके मार्केट में कैश रखा है, और उनका अगर 1 ट्रिलियन का पोर्टफोलियो था, तो ऑलमोस्ट 500 बिलियन तो उनकी खुद की कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है। तो वो तो बेच नहीं सकते हैं, तो उस पोर्टफोलियो को हम नहीं गिन सकते मार्केट पोर्टफोलियो के अंदर में, वहां उनकी खुद की ओनरशिप है। लेकिन बाकी जो कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था, जिसमें वो प्रमोटर नहीं, जी। उसमें उन्हें तो 350 इस बेचा। चार्ट में हालांकि आप कह रहे हैं कि टेक्निकल नहीं है, लेकिन जब हम बाजार के टाइम और प्राइस पैटर्न को देखेंगे तो ये चार्ट ही हमें बताएगा। जी, इसमें आप कहाँ से कहाँ तक ए बता रहे हैं? द फर्स्ट 21,000 से जब बाजार
शुरू हुआ बढ़ने के लिए, यानी फर्स्ट नवंबर 2023 में जब पार हुआ उसके बाद से। या सो डेट्स आपको ज्यादा बेहतर दिख रही होगी। सो आई या वुड से फर्स्ट 26,000 जब बना ना, वहां पे एक खत्म हो गया, ओके, फर्स्ट 26,000। यानी सिर्फ आप कह रहे हैं कि यस 2024 के शुरुआती 9 महीने जो थे जी, सितंबर तक के, वो लगभग ए थे, ए पैटर्न है ए जी। पैटर्न था, ओके, ठीक है। उसके बाद जो शुरू हुआ पूरा बी पैटर्न है। उसके बाद से अभी तक का सारा बी चल रहा है। एग्जैक्टली ये पूरा पीरियड जो था उसको बी में था। इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। जब एक लॉन्ग टर्म हैंड बाजार में माल छोड़ देता है, उसके बाद जो जी, इंटरमीडियरीज होते हैं उनको पता लग जाता है कि उनके पास ये स्टॉक आ गया है और अर्निंग्स अब वो डिपिक्ट नहीं कर रहे हैं, उतनी ग्रोथ डिपिक्ट नहीं कर रहे हैं, और उनका नर्वसनेस शुरू हो जाता है, और वो नर्वसनेस में उन लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज को बी फेज कहते हैं। और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेज होता है, क्योंकि इसमें आप टाइम नहीं बता सकते। यू कैनॉट टेल द टाइम, नॉर यू कैन टेल द हाइट ऑल्सो, बिकॉज बहुत बार बी फेस के अंदर में नया हाई भी बनता है, ठीक है। और यही इस बी फेस की ब्यूटी होती है। ये आपको उसका बेस बता देता है, जो बेस था ऑलमोस्ट 21,800 जो हमने डिस्कस किया था। बट उसका जो इंटरमीडिएट हाई होता है वो कोई नहीं बता सकता। देयर इज नोबडी हु कैन टेल यू कि उसका क्या हाई होगा। लेकिन इस पैटर्न का रिवर्सल होता है। अगर ये नया हाई 10% से ज्यादा क्रॉस कर लेता है, देन यू कैन से कि ये पैटर्न भी फेल हो गया। बट यू सी ये ऑलमोस्ट डबल टॉप बना के रिटर्न होना शुरू हो गया। जी। तो अब यहाँ से आगे आप क्या देख रहे हैं इसमें? ये अब जो फेज शुरू हो गया उसको सी कहते हैं, और सी के अंदर में बहुत ज्यादा मोमेंटम ये होता है। कहाँ से शुरू हुआ? ये जहां बी फिनिश होता है, ठीक है, तो बी यू कैन सेफली से जब डबल टॉप से टर्न होना शुरू हुआ मार्केट, ठीक है, वहां से बी फेज शुरू हो गया। यहाँ से सी शुरू हुआ आप कह रहे हैं, जी यहां से बी सी शुरू खत्म हो हुआ गया। यहाँ पे। जी सो यू जी, कैन से ओके, सेफली बिटवीन 26 एंड 24,000 का जो जोन था, वहां से बाजार टर्न लेना शुरू हो गया। तो दैट इज वेयर द सी एस स्टार्टेड। जी। तो अब इस सी के लिए आपका आकलन क्या है? ये कितनी चोट पहुंचाने वाला है? जो सी के पैरामीटर्स होते हैं उसको कहते हैं कि इट डज नॉट एंड बिफोर कैपेचुलेशन। सो जब तक एक ऐसी सेलिंग जहां पैनिक नहीं दिखेगा आपको, जहां इंडाइसिस मे बी लोअर सर्किट या क्लोजर टू नो लोअर सर्किट नहीं पहुंचते हैं, ठीक है, तब तक ये जो पेन है, ये जो पॉइजन है, तब तक वो खत्म नहीं होगा। ये इसका फर्स्ट थॉट होता है। उसके बाद सेकंड जो उसका कंफर्मेटरी थॉट आता है कि यही जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बाजार से माल बेच कर गए थे और उन्होंने 2 साल 3 साल पैसा बॉन्ड में रखा और उसको मार्केट के योग्य नहीं समझा, और वो आकर मार्केट में परचेजिंग शुरू करते हैं, तब आपका सी फेस खत्म होगा। एंड दैट इज वेयर द न्यू बुल रन और द न्यू मार्केट कंसोलिडेशन विल स्टार्ट। तो क्या सीधे शब्दों में ये कहें कि जब एफआईआईज एफपीआईज वापस भारतीय बाजार में खरीदारी शुरू करेंगे, तब ये सी फेज खत्म होगा और नई चाल शुरू होगी, नया दौर शुरू होगा? मोटा मोटा आप इसको ऐसे कह सकते हैं। और वो फिगर्स अगर आपको प्रिडिक्ट करने हैं तो क्या हो सकते हैं, हिस्ट्री में जाके हम उसको कोशिश कर सकते हैं, बट इट इज वेरी डेंजरस। आई विल टेल यू, प्रिडिक्टिंग सी वेव कि इसका बॉटम कहां बनेगा, ये उसके कुछ साइंस होते हैं, लेकिन आप उसको प्रिडिक्ट ठीक से नहीं कर सकते, बिकॉज द मिनट यू फील कि एवरीथिंग इज फाइन, नेक्स्ट डे द फॉल विल बिकम मोर इंटेंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब ये फेज में है, यहां से ऐसा लग रहा है कि वी आर ट्राइंग टू टेक सम सपोर्ट एट 22,000, तो 22,000 के आसपास हम सपोर्ट लेने की कोशिश करें। एंड द रीजन आई एम नॉट स्पेसिफिक कि 22,300 या 400 इज बिकॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ द इंडेक्स कीप्स चेंजिंग। तो जो 23-24 में इंडेक्स का कॉम्पोजिशन था और जो आज इंडेक्स का कॉम्पोजिशन है, वो दोनों सेम नहीं है। सो आपके लेवल्स भी सेम नहीं हो सकते हैं। और इसका मैं आपको व्यूअर्स को एक चीज समझाना चाहूंगा, दिस इज वेयर दे नीड टू अंडरस्टैंड एंड यूज देयर क्रिटिकल थिंकिंग एंड नॉट टेक ओनली वन लेवल एज फाइनल लेवल इन देयर माइंड्स, क्योंकि यहाँ कोई राइट आंसर नहीं होता। जैसे आप देखें कि 23-24 में हाईएस्ट वेटेजेस आईटी सेक्टर को था, एंड दो जो बेल वेदर स्टॉक्स हैं आईटी के, इंफोसिस और टीसीएस। टीसीएस बाय फार वाज द लार्जेस्ट मार्केट कैप, और आप देखें कि उसका हाई जो था 4600 था, और 4600 से वो 2300 तक आ गया। अभी 2400 के आसपास चल रहा है, बॉटम के आसपास ही है। तो 50% मार्केट कैप टीसीएस का लूज हुआ। अगर आप इंफोसिस को देखें, डिस्पाइट मल्टीपल बायबैक्स, 2000 का हाई लगाया था
और अब नीचे में 1200 तक आकर गया। सो ऑलमोस्ट 40% लॉस वहां हुआ। सो अगर आपके बेल वेदर स्टॉक्स 50 और 40% गिरे हैं, इंडेक्स तो सिर्फ 18 से 19% ही गिरा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज देर इज सम इंडेक्स मैनेजमेंट दैट कीप्स हैपनिंग। इसीलिए आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलता, इसीलिए आपको कोई सही जवाब नहीं मिल पाता। बट अगर आप ये दोनों चीजों को साथ में रखकर देखें तो आई थिंक यू विल गेट अ गुड डायरेक्शन।